अभी अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप अपने पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हो। यहाँ पर अपने क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब अभी आपके पास दो वेरिएबल रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसे है, उसके लिए हमारे पास क्या है, जर्नल फॉर्म है या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना, क्योंकि मैथ्स में चीजें दिख कैसी रही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको चीजें दिखेगा तो ही आप याद रख पाओगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर जो दिखता है वही याद रहता है ना। वो आपने किसी सुना रहेगा ना, जो चीज आप देखते हो आप वो बेहतर याद रख पाते हो रादर जो आप सिर्फ सुनते हो। जैसे हो गया मूवी हो गया, तो मूवी में आप जो विजुअल्स देखते हो वो आपको याद रह जाते हैं। भले ही अगर आप एक आध दो डायलॉग भूल जाओ तो भूल जाओ, बट अपन डायलॉग भी कहाँ भूलते हैं, अपन को सिर्फ मैक्स ही नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है, कैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पर या तो ए जीरो नहीं या तो बी जीरो नहीं है। वेर एक्स एंड वाई क्या है, एक्स और वाई आपका वेरिएबल है, और जो ये ए बी और ये सी है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये मेनली रियल नंबर है। अभी आप सबको रियल नंबर पता है। और यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, मतलब ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ए और बी जीरो हो गया तो ये देखो एलएचएस वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। जो ये एलएचएस पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू नंबर आ गया कोई नंबर, तो ऐसा नहीं होता ना कि जीरो इक्वल टू टू आ जाए, ऐसे ये गलत चीज़ है बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं कि बी और ए या फिर ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। इसी को ना मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि ए और बी, ए एंड बी दोनों साथ में जीरो नहीं है। इसी को ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। उम्मीद आपको समझा है। मोटे मोटे तौर पर जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं, है ना, तो आप बुरा नहीं मानना। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, ये भी वही बात बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप ये बोल सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, आप ये भी बोल सकते हो ना, सी को वहां भेज दिया खाली। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक तरीका है, आप उस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए बोलते हैं एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। ये आपका एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट नंबर है कुछ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। ये कांस्टेंट यहाँ वहाँ कहीं भी चल जाएगा, तो क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। कम ऑन, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। वापस, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो जिस भी इक्वेशन के पास आंसर रहेगा एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, उस इक्वेशन को अपन बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। आपको दिख रहा होगा ना, दो वेरिएबल एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और इसकी सभी की पावर वन है, इसलिए उसको लीनियर बोलते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है। कैसे, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू डाल दो क्योंकि वो रियल नंबर है। तो पहले एग्जाम्पल में मान लेते हैं ए की वैल्यू, बोलो कुछ भी बोलो नंबर, 2, बी की वैल्यू 3 मान लेते हैं, सी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे। तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। उम्मीद आपको समझा ये। तो अभी आप ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा, डायरेक्ट लिखो अभी, क्या आएगा, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, एक्स और वाई के साथ में कोई भी नंबर लिख सकते हो, कांस्टेंट का भी कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, वापस एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसे, कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। उम्मीद मैं आपको समझा पाया हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है। आपको ये याद रखते हुए चलना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दिखता है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पहला अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
तो नीचे जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, आपको उसको किस फॉर्म में अरेंज करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये कैसा है? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर इधर, फिर इक्वल टू 0 है ना? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। तो आपको नीचे जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको उसको इस फॉर्म में क्या करना है? अरेंज करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द केस। तो आपको इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। आपको याद रखना है, आपको कंपेयर किससे करना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये सब अपन करेंगे, आपको मजा आएगा ये करने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो आपको इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको ए बी और सी बताना है। बट कंपेयर करने के लिए उन्होंने बोला है कि सब कुछ एलएचएस में रहना चाहिए, आरएचएस में 0 रहना चाहिए। तो सब कुछ पहले एलएचएस में लेके आ जाओ, है ना? उन्होंने क्या बोला? कंपेयर किससे करना है? इससे ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सब कुछ एलएचएस में है। उम्मीद है आपको ये पता है कि इस साइड वाले को अपन एल एच एस बोलते हैं और इक्वल टू के उस साइड वाले को अपन आर एच एस बोलते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सब कुछ देखो एलएचएस में है और आरएचएस में 0 है। तो क्या करेंगे? सब कुछ एलएचएस में लेके आ जाएंगे, फिर आरएचएस में 0 रहेगा, फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। अभी अपन क्या करेंगे? ये जो 9.35 इसको इस साइड ले आएंगे और अपने को पता है कि अगर कोई भी नंबर एलएचएस से आरएचएस या फिर आरएचएस से एलएचएस में जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टी का डिवाइड, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 9.35 क्या हो रहा है? साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y और ये माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अभी आपको दिख रहा है सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है। तो अपन क्या करेंगे? अपन कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो और बच्चा मेरे को कंपेयर करके ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर ए क्या है? ए एक्स का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट 2 है ना? कोएफिशिएंट मतलब जो साथ में लिखा है। तो यहाँ पर अपने को ए फाइंड करना है। ए क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। उम्मीद है आपको इतना समझता है। फिर बी क्या है? बी बी यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन में देखो वाई का कोएफिशिएंट क्या है? वाई का कोएफिशिएंट 3 है ना? मतलब वाई के साथ में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो 3 लिख दिया अपन ने। फिर कॉमा, अभी आपका सी क्या है? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है? 9.35। लेकिन आपको साइन भी साथ में लेके चलना है। तो क्या आएगा? कांस्टेंट माइनस 9.35। तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9.35, है ना? उम्मीद है आपको समझा है। ये देखा, हो गया सम। आपको ए बी और सी फाइंड करने बोला था, है ना? आपको बस इतना याद रखना कि कंपेयर आपको इससे करना है। तो ये कैसा दिख रहा है? सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है। फिर कंपेयर करना है। अभी सेकंड वाला क्या है? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन आपको दिया है कि x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको ये पता है कि ये क्या लिखा हुआ है? ये माइनस वाई अपॉन 5 लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ? बिल्कुल, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ -1/5 इंटू वाई और ये -10 इक्वल टू 0। ये समझा है आपको? है ना? ये ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी आपको दिख रहा है सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है। तो अपन क्या करेंगे? अपन कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
कंपेयर करो बच्चा और मेरे को बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर आपको देखो कोई लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा मतलब वन है, ये आपको याद रखना है। अगर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पर वन रहता है। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या वन है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पर वन लिख दिया है। फिर बी फाइंड करना है, बी क्या वाई का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट 1/5 है। मैं बोलूँ हम साइन के साथ में लेते हैं, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1/5। तो बी का आंसर आ जाएगा -1/5, अपन इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या -10 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। अभी थर्ड वाला क्या, -2x + 3y + 6। सोल्यूशन, सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या है, -2x + 3y = 6। अभी यहाँ पर आपको कंपेयर करके ए बी और सी फाइंड करना है, तो कंपेयर करने के लिए सब कुछ एलएचएस में लेके आना पड़ेगा, आरएचएस में 0। तो यहाँ पर आरएचएस में 6 है, तो यहाँ पर 6 क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे दिखेगा, -2x + 3y -6 = 0। तो आपको दिख रहा है सब कुछ एलएचएस में आरएचएस में 0 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0। कंपेयर करो, अब तो शायद आप वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट भी बता पाओगे, है ना। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना यहाँ से। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -6, आ जाएगा ऐसे। फोर्थ वाला x = 3y, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या है, x = 3y। तो अभी कंपेयर करने के लिए सब कुछ एलएचएस में लेके आओ, आरएचएस में 0, यहाँ पे 3y क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, तो x - 3y = 0। अभी कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0। कंपेयर करो बच्चा, मेरे को बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या, कुछ नहीं मतलब 1 है। ए की वैल्यू क्या है, इधर ए की वैल्यू 1 है, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। अभी बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -3 है, तो बी की वैल्यू -3 आ जाएगी। अभी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन आप देखोगे इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना, इधर ये वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट तो है ही नहीं इधर। तो जब कोई भी टर्म नहीं रहता है, तो अपन उसको मान लेते हैं कि वो 0 है, तो सी का टर्म है ही नहीं, तो इसको मान लिया 0 है, इसको ब्रैकेट में रख लिया है। उम्मीद आपको समझा है, इस पे चांद तारे लगा लेना, क्योंकि आप ये भूल जाते हो। यहाँ पर सी नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आप पागल हो जाते हो कि सी वाला है ही नहीं, बिना वेरिएबल वाला नंबर तो है नहीं। तो अगर कोई भी टर्म नहीं रहेगा, तो अपन वो मान लेंगे वो 0 है। यहाँ पर सी वाला टर्म नहीं था, नंबर वाला टर्म नहीं था, उसको अपन ने मान लिया वो 0 है, ऐसे। जो नहीं है वो 0 है। ये फिफ्थ वाला आप लोग के लिए होमवर्क, ये जैसा अपन ने फोर्थ वाला किया वैसा ही है, इसको ट्राई करना, आ जाएगा आपको ये। सिक्स वाला, 3x + 2 = 0, तो सोल्यूशन, सोल्यूशन पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 = 0। अभी आपको देखा सब कुछ एलएचएस में आरएचएस में 0 है, तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो। तो कंपेयर विथ, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0। कंपेयर करो, मेरे को ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। बी क्या है, बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर वाई वाला टर्म है ही नहीं, देखो एक्स एक कांस्टेंट, वाई वाला टर्म है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी।
सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिख रहा है? कांस्टेंट आपको 2 दिख रहा है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेवेंथ वाला y माइनस टू इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? y माइनस टू इक्वल टू 0। तो अभी आपको कंपेयर करना है और ए बी और सी की वैल्यू बताना है। तो कंपेयर करने के लिए आपको देखा सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है, तो डायरेक्टली अपन कंपेयर लेंगे। कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? कंपेयर विथ अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करके मेरे को ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर ए क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का टर्म ही नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 0 आ गई। अभी बी क्या है? बी आपका y का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आपको 1 आ जाएगी। अभी सी क्या है? सी कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 2 नहीं है, -2 है। सी की वैल्यू क्या आ गई? -2। ना, उम्मीद आपको समझा है ये। कंपेयर करना बहुत आसान है, सब कुछ एलएचएस में लेके आओ, आरएचएस में 0 और कंपेयर कर लो ना। ये 8th वाला होमवर्क सेम ऐसे ही है जैसा अपन करते आ रहे हैं, आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा, ठीक है ना, और मचाते रहना एकदम।